हेलो फ्रेंड्स आज देखिए मैं एक पुरानी ड्रेस को बहुत सुंदर इसके अंदर न्यू ड्रेस में कन्वर्ट करूँगी। तो इस ड्रेस को पहन पहन के बोर हो गई हूँ, इसलिए अब इसको मैं चेंज करूँगी। तो देखिए सबसे पहले, हाँ, आप इसको ड्रेस को देखिए साइडों में दोनों साइड ये जो दुपट्टा है ये ऐसे लटका है, इसमें बाजू नहीं है तो बाजू का भी काम करता है और दुपट्टे का भी काम करता है। और ये नीचे की तरफ इसमें स्कर्ट जो है अटैच है, अंदर मतलब गाउन लगा हुआ है और ऊपर उसके एक दुपट्टा लगा है। तो ये कपड़ा देखे अलग है और वो जो ब्लाउज़ का कपड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम इसके ब्लाउज़ को अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने अलग किया। अब ये जगह जो है ये काफ़ी अच्छी खुली मिल गई है। ऊपर की तरफ हम लंबाई को चेक करेंगे और एक बेल्ट लगाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो कुछ करना है हमें सिर्फ इसकी शर्ट बनाने में करना है। लहंगे में सिर्फ ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे। अब सबसे पहले हम ये जो नेक बना है ना, अब इसे उधेड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि नेक नेट पे जो सिलाई लग जाती है बहुत मुश्किल से उधड़ती है। तो हम इसको, ये देखिए ये जो नेक है इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये नेक को कट करेंगे तो ये जो चुन्नी का कपड़ा लगा है ना ये अपने आप ही अलग हो जाएगा और हमें नेक भी नहीं बनाना पड़ेगा, वहीं नेक बना बनाया रह जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना, नीचे इसके नेट है और ये हमारा इस तरह निकला है। ठीक है, अभी ये जो चोली का कपड़ा है ना इसके ऊपर नेट नहीं लगा और ये थोड़ा हल्का है, तो इसको भी ठीक करेंगे क्योंकि ये अब पहना हुआ अब बाहर दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए ये हमारे पास कपड़ा निकला है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसे है। ये पूरा बीचों बीच ये इस तरह है और जो कपड़े की विड्थ है वो पूरी 60 इंच है, यानी 30 आगे लटका हुआ था, 30 पीछे था। ये देखिए ये बीचों बीच इस तरह गोल घेरा कटा हुआ है। ठीक है ना, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे लेंथ वाइज हाफ हाफ कर लेंगे। ये देखिए, है ना, मैंने पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया। ये देखिए बॉर्डर लगा है चारों तरफ इसके। तो ये 60 विड्थ का है, यानी 30 नेक के आगे था, 30 पीछे था। तो अब मुझे जो है इसमें सूट भी कट करना है, तो मैं एक बार चेक करूँगी पहले, लेकिन दुपट्टे का ही निकालूंगी। तो देखिए मैंने जितनी मुझे लेंथ लेनी है उतना 1 नीचे रखा और ऊपर की तरफ लेंथ लगाया। ये लेंथ आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं। 44 लेंथ में 14 माइनस किया तो 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए लेंथ का पता चल गया मुझे। अब मैं पहले इस चुन्नी वाले कपड़े को, क्योंकि दुपट्टा भी मुझे इसी में से बनाना है, तो दुपट्टा मैंने 30 विड्थ का अलग कर लिया। ये देखिए इसके 2 साइड हमारी लेस लगी हुई है। अब ये जो हमारी ये लेंथ में ये विड्थ में लगी हुई है लेंथ, इसको हम पूरी लंबी ऐसे ले लेंगे और लेके यहाँ लगा देंगे, तो दुपट्टा तो हमारा इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। इसे हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा है ये कपड़ा। ठीक है ना, अब ये जो नीचे लगी हुई है ना लेस, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये हम पैनल पे डाल देंगे। तो अब यहाँ से हम 30 हमें लेंथ चाहिए थी, तो थोड़ा सा 31 लेके हम इतने कपड़े को कट कर लेंगे। अब हमें जो पैनल लेना है वो पैनल हम अपने हिसाब से ले लेंगे। तो मैं इसका पैनल देखिए दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मोड़ने का रखूँगी। तो 22 मैंने तैयार लेना है, तो 24 पैनल लेके मैं इतने कपड़े को कट कर लूँगी। ये देखिए, अब जो ये साइड की लंबी लेस है ये हमारी अपने आप ही कट गई, ये उस पे लग जाएगी इसकी चुन्नी पे। तो अब मैं इतने कपड़े को अलग कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कटिंग के बाद ये कपड़ा बचा है सारा कपड़ा। तो अब देखिए हमारे पास जो इसकी चोली है वो हमारी थोड़े हल्के कपड़े की बनी है और उसके ऊपर नेट भी नहीं है। तो अब जब हम ऊपर पहनेंगे तो वो भद्दी दिखेगी। तो अब ये जो चोली है इसके नाप का हम नेट कट करेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ तो नेट लगा हुआ है शोल्डर में, तो जहाँ तक हमें ज़रूरत है बस वहीं तक का कट करेंगे। तो उसको काटने का तरीका और लगाने का दोनों दिखाऊंगी। ये देखिए, इसे हम अपने टॉप को उल्टा कर लेंगे
और करने के बाद जहाँ तक ये नेट लगी हुई है ना, तो बीच में तो गहरी लगी है, साइड में जो आर्म होल है वहाँ पे थोड़ी ऊपर तक है, तो वहाँ तक की पूरी लेंगे। ये देखिए, ठीक है ना। अब इस साइड भी ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा के लेंगे, बिल्कुल बराबर ना लेना, ताकि अभी हमारा मोड़ भी आएगा इसमें। ये देखिए एक साइड की कट चुकी है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरा, ये यहाँ पर हम इसका दूसरे साइड का नेट ले लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको भी खोलेंगे। तो अब देखिए ये चोली है, इसकी कटिंग हमारी साइडों से हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, है ना, नेट को। तो देखिए नेट को अटैच करने का अब आप देखिए तरीका बहुत आसान तरीका है। देखिए बनी बनाई ड्रेस पे और नया बनाने में थोड़ा सा चेंज होता है ना। तो अब हम गोलाई पे ना लगा के सीधी एक सिलाई लगाएंगे। तो बनी बनाई ड्रेस को बार बार उधेड़ना नेट वाली को तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको ना उधेड़े। और आप भी अपनी कोई भी ड्रेस अगर आप उसे रिन्यू करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमारा ये नेट लगा और हमने इसको सीधी तरफ पलट दिया, ठीक है ना। अब ये जो आप देख रहे हैं ना जॉइंट, जब मैं इसको गले को इसके ऊपर लगाऊंगी तो इसमें छुप जाएगा। ये ये देखिए, है ना, पता भी नहीं चल रहा। अब हम इसकी साइडें बंद करेंगे। तो साइडों में आपको जो पाइपिंग लगी है बस उसी के ऊपर हल्का हल्का सा किनारा दबाते हुए आप इसे बंद कर देना। क्योंकि नेट दिखाई तो पड़ेगी नहीं और घूम आराम से जाती है। ठीक है ना, बस आपको फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए चलना। ये देखिए फ्रंट पार्ट पे हमारी नेट अटैच हो चुकी है। ठीक है ना, अब हम इसका नेक भी अटैच कर देते हैं। तो बस नेक के किनारे किनारे आप ऐसे करके सिलाई डाल देना। चलिए अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। ठीक है ना, अभी तो सीधा था, कोई प्लेट वगैरह नहीं थी इसके अंदर, तो अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो आर्म होल की नहीं डालेंगे, अगर आर्म होल लूज लगेगा तो आर्म होल की भी डाल देना। ये देखिए, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों पे हम नेट अटैच कर चुके हैं। जैसे मैंने फ्रंट पे अटैच की है वैसे ही मैंने बैक पे अटैच की है, तो इसीलिए एक साइड का दिखा दिया। अब हम इसकी प्लेटें डालेंगे। तो फ्रंट में तो सारी प्लेटें डलेंगी और बैक साइड में सिर्फ एक कमर वाली प्लेट डलेगी।
ये देखिए, ठीक है ना। अब मैंने ये क्या किया है, ये देखिए, इसका जो मैंने नीचे का पल्ला काटा था वो भी इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये गला मैंने बना दिया, साइडें जोड़ दी। ये देखिए, थोड़ा सा चाक खोला है इसमें, लगभग 2.5 का चाक खोल दिया क्योंकि स्कर्ट थोड़ी ऊपर बंधती है। तो जो साइडें थी, ये देखिए जो साइडें हैं, यहाँ पे मैंने पाइपिंग लगा दी। बॉर्डर तो नीचे था ही, ये देखिए, ऐसे करके सीधा लगा देंगे और ऐसे पलट जाएगा ये। और अब मैं आपको ये तैयार ड्रेस दिखाती हूँ आपको इसकी। तो ये देखिए, ये तो इसका है टॉप। ये देखिए, पाइपिंग मैंने लगा दी। अब आप चाहें तो बैक साइड में भी लगा लेना। तो मेरे पास इसके फ्रंट के लिए ही थी तो मैंने फ्रंट में ही पाइपिंग लगा दी। ये पैनल पे तो लेस लगी लगाई थी, ठीक है ना। एक तो ये हमारा हो गया। और ये देखिए, ये इसका स्कर्ट है। ये देखिए, स्कर्ट के अंदर मैंने क्या किया, मेरे पास कपड़ा तो था नहीं, बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता सा कपड़ा ले के मैंने, तो थोड़ा लाइट कलर का था, बेल्ट लगाया। और इसके ऊपर मैंने जो नेट लगाया वो डबल करके नेट लगा दिया, ठीक है ना। तो इस पर जब मैंने डबल करके नेट लगाया तो इसका कलर भी चेंज हो गया। और ये देखिए, साइड में मैंने स्लिट भी नहीं खोला है और इसके अंदर मैंने नाड़ा डाला है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपका ये जो गाउन वगैरह होते हैं ना, ये ऊपर कमर से तो टाइट होते हैं और नीचे से लूज़ होते हैं। तो जब आप इसकी लेंथ सेट करते हो तो वो खुल जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बेल्ट के बीचों बीच एक सिलाई लगाई और लगाने के बाद ऊपर वाले में मैंने नाड़ा डाल दिया। तो नाड़ा ही डालना है, इलास्टिक की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, नीचे का स्कर्ट तो मैंने दिखा दिया अब आपको, और टॉप भी दिखा दिया। अब मैं आपको इसकी चुन्नी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, चुन्नी आप बिल्कुल चुन्नी बन के तैयार हो गई है। सब कुछ इसी में से निकल गया, मतलब मुझे कुछ भी बाहर से नहीं लेना पड़ा। नहीं तो क्या होता है ना कि हम कोई ड्रेस को चेंज करते हैं और रिन्यू करते हैं तो उसमें बहुत सारा सामान बाहर से लेना पड़ता है और पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको आपको रख के दिखाती हूँ कि हमारा कैसे आएगा। ये तो पीछे का पल्ला हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। तो ये हम जब बांधेंगे तो जितनी भी इसकी चुन्नट आएगी वो बैक साइड में भेज देंगे, आगे की तरफ प्लेन रखेंगे, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ के आ जाएगा। और फिर ये हमारा इस तरह आगे पैनल में, इसका जो पैनल लेते हैं वो थोड़ा छोटा ही लेना चाहिए। तो मैंने 22 लिया है तो बिल्कुल सही रहेगा ये इस साइज़ के अकॉर्डिंग। और देखिए, अगर आप इसको बेल्ट को बिल्कुल चिपका के पहनोगे तो भी अच्छी लगेगी और थोड़ा सा अगर गैप देके करोगे तो भी अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये वैसे इसके नीचे कवर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर थोड़ा नीचे भी करके चलाओगे तो ये, क्योंकि चोली के साथ बिल्कुल मैच हो रही है ना, तो भद्दी नहीं लगेगी क्योंकि इसके ऊपर नेट लग गई तो वो मैच हो गया। और अगर थोड़ा बहुत टमी दिखेगा तो भी ये ड्रेस अच्छी लगेगी, है ना। तो आप भी एक बार बिल्कुल इसी तरह ट्राई करना। और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।